आज इस लेक्चर में बीए एजुकेशन सेमेस्टर 6 का पेपर 1 से रिलेटेड एमसीक्यू हमने बनाए हैं और पार्ट 1 पार्ट 2 करके आगे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में आने वाले एग्जामिनेशन में किस तरह से पूछे जाएंगे उनको हमने बनाया है। पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी किसी जांच क्षेत्र पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से समंकों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना, व्याख्या करने की विधियों से संबंधित विज्ञान है। यह कथन किसका है? इसमें ऑप्शन है लेविटी का, ब्राउली का, सेलिगन का, फर्ग्यूसन का। तो ये कथन जो है ये सेलिगन का है, तो बी आंसर सही है। तो बी जो भी आंसर सही हो उस पे आप टिक लगा दीजिए, सेलिगन का है। दूसरा सांख्यिकी, दूसरा क्वेश्चन है, सांख्यिकी एवं गणित के बीच किस प्रकार का संबंध है? यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है घनिष्ठ, दूसरा है सामान्य, तीसरा है कोई संबंध नहीं है और चौथा है निम्न स्तर का या निम्न प्रकार का संबंध है। निम्न स्तर का या निम्न प्रकार का संबंध है। तो सांख्यिकी एवं गणित के बीच में घनिष्ठ से संबंध है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। सांख्यिकी पूर्व कथन करने में सहायक होती है, ये कथन किस प्रकार का है? पूर्व कथन करने में सहायक होती है, ये कथन सत्य है या असत्य है? कथन पूरी तरह से गलत है, कथन हमेशा असत्य है। तो सांख्यिकी पूर्व कथन में सहायक होती है, ये कथन सत्य है, ट्रू है। अब सांख्यिकी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इस पेपर में स्टैटिस्टिक्स है, तो अंकों के बारे में जान लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का गुणनफल क्या है? 0.02 इंटू 1.5 को मल्टीप्लाई किया। वैसे हमें पता है कि 15 दूना 30 होता है, लेकिन अब यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 अंक है, इसलिए जो मल्टीप्लिकेशन में अंक आएगा उसमें डेसिमल के बाद 3 अंक होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन ये 4 सही है। 0.030 ऑप्शन सही है। निम्नलिखित संख्या का वर्गमूल क्या है? 625 का वर्गमूल 30 है कि 2.5 है कि 25 है कि 50 है? तो इसका आंसर है 25। अभी वर्गमूल इस लेक्चर के लास्ट में हम वर्गमूल निकालना क्लियरली बता देंगे कि कैसे निकाला जाता है। डेटा शब्द के एक वचन को क्या कहते हैं? डेटाज कहते हैं कि डेटा कहते हैं कि वन डेटा कहते हैं कि डेटम कहते हैं? तो एप्रोप्रिएट आंसर है डेटम। सांख्यिकी का प्रयोग केवल शिक्षा व मनोविज्ञान में होता है, यह कथन किस प्रकार का है? असत्य है, पूर्णतः सत्य है, कभी कभी सत्य है। सांख्यिकी का प्रयोग केवल शिक्षा व मनोविज्ञान में होता है, यह कथन असत्य है। केवल शिक्षा और मनोविज्ञान में नहीं होता है, और भी शाखाओं में होता है, और भी जगह होता है, साइंस की और सब्जेक्ट्स में भी यूज करते हैं या जहां पर भी, तो केवल शिक्षा और मनोविज्ञान में ही नहीं होता। सांख्यिकी गणन में 0.567 को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब यहां पर देख लीजिए, जब ये लास्ट वाला अंक अगर 5 या 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाले अंक को 1 बढ़ा देते हैं। तो इसके पहले वाला अंक क्या है? 6 है, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। तो इसका आंसर है 0.57 होगा। अब देखो यहाँ पर आंसर दिए 0.55 गलत, 0.58 गलत, 0.56 गलत, 0.57। तो 0.57 इसका सही आंसर है। तो ये प्लेस वैल्यू होती है। अब अगर इसको 1 अंक में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा? यहाँ पर देखो ये 7 है, 7 5 से बड़ा है, तो इसके पहले वाले अंक को 1 बढ़ा देंगे तो ये 0.6 में कन्वर्ट हो जाएगा। 19.006 में कितने सार्थक अंक हैं? इसमें 19.006 में 3 सार्थक अंक हैं, तो ये 3 ऑप्शन सही है। निम्नलिखित संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 34.81। अभी इन 2 संख्याओं को लेकर हम आगे कैलकुलेट कर देंगे और सिखा देंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो इसका आंसर है 5.9 करेक्ट आंसर है।
निम्नलिखित कथन किसका है? सांख्यिकी का अर्थ अनुसंधान के किसी विभाग में ऐसे तथ्यों का संख्यात्मक कथन है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये कथन किसका है? सेलिगन का है, गैरेट का है, फर्ग्यूसन का है कि ब्राउली का? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राउली का, तो ब्राउली में टिक लगा हुआ है। अब संख्याओं से संबंधित कुछ और गणनाएं कर लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का योग कितना होगा? 5 प्लस माइनस 6। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा? क्योंकि 6 अंक बड़ा है तो जो अंक बड़ा होगा उसी का साइन भी लगेगा, इसलिए आंसर इसका आएगा -1। निम्नलिखित संख्याओं का भागफल ज्ञात कीजिए। 3.9 डिवाइडेड बाई 13। तो 3.9 डिवाइडेड बाई 13 अगर करेंगे तो डेसिमल अगर रिमूव करेंगे तो 39.130 हो जाएगा। और 13 दूना 26, 13 तिहाई 39, 30 बटे 10, तो ये आ जाएगा 0.3, 3 बटे 10 0.3 आ जाएगा। तो ये 0.3 आंसर सही है। निम्नलिखित संख्याओं का गुणनफल बताइए। -5 इंटू -3। हमको पता होना चाहिए कि माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। तो पहले तो 5 और 3 का गुणा कर लीजिए, तो 5 3 15 हो गया, और माइनस माइनस का गुणा कितना होगा? प्लस, तो प्लस 15 हो जाएगा। इसी तरह से इसलिए ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? -2 इंटू +6। अब एक संख्या देखिए माइनस है, एक प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा जो होता है वो माइनस ही होता है। तो यहां पर -12 होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 5 इंटू 0। किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 आएगा, इसलिए यह ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो संख्या वही रहेगी, इसलिए 6 + 0 का मतलब होगा आंसर 6 होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। किसी संख्या में से अगर 0 को घटाते हैं तो भी वही आंसर रहेगा। 6 में से 0 को घटाने पर परिणाम क्या आएगा? तो आंसर 6 ही आएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। -6 में से 0 के घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो -6 में से अगर 0 घटा रहे हैं तो आंसर माइनस ही होगा, क्योंकि -6 बड़ा है तो -6 ही होगा, 0 कोई मतलब नहीं है, इसलिए -6 ऑप्शन है, तो सी। निम्नलिखित संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 5 इंटू 11 इंटू 0। तो 5 इंटू 11 तो 55, लेकिन क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही हो जाएगा। तो कितनी भी संख्याएं हो, अगर लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 0 आएगा, तो इसका ये आंसर 0 हो गया। अब आप यहां पर देख लीजिए, हम करने जा रहे हैं 625 का वर्गमूल निकालने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखिए कि दाहिनी तरफ से हम चलते हैं और जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा का मतलब 2 अंक लेंगे, इसमें 3 अंक है तो 6 का एक सिंगल अंक का जोड़ा बनेगा। उसके बाद एक ये लाइन खींच दीजिए, एक ये खींच दीजिए। अब अंक को पढ़िए, 1 1 कम 1 तो बहुत कम है, 2 दूनी 4 ठीक है, 3 तिहाई 9 नहीं जाएगा, क्योंकि 9 जो है 6 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 बार जाएगा। तो 2 यहां लिखिए, 2 यहां लिखिए, और 2 से 2 को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए, तो 4 हो गया। यहां घटा दीजिए तो आ जाएगा 2। यहां पर 2 जोड़ दीजिए, जो रखा है 2 + 2, तो ये हो गया 4। अब जोड़ा जो होगा, क्योंकि यहां पेयर वाइज उतारते हैं, तो 25 को उतार लीजिए। अब एक ऐसी संख्या को यहां पर लीजिए, उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आए वो इसके बराबर आए या इससे कम आए। अब देखो ऐसी संख्या 5 है, 5 यहां लिखा, 5 से मल्टीप्लाई करिए, यहां लिखिए 55 25 का 5 हाथ से लाया 2, और 5 चौक 20 और 2 22। तो एग्जैक्टली क्या हो गया? कट गया, यहां कुछ नहीं बचा। तो वर्गमूल 625 का वर्गमूल कितना आ गया? √625 इज इक्वल टू 25 आंसर हो गया। अभी एक संख्या और मैंने यहां पर ली थी 34.81, इसको देख लीजिए 34.81। इसमें भी जोड़ा दाहिनी तरफ से बनाइए, तो डेसिमल के बाद है, तो ये 2 एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ये लाइन ड्रॉ करिए, एक लाइन ये ड्रॉ करिए। अब देखो
एक इक्का में एक, बहुत छोटा, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 4 चौक 16, पचम 25, 6 छंग 36, 36 ज्यादा हो जाएगा तो पचम 25 मतलब 5 5 जा 25। 5 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए 5 5 जा 25 और यहां पर ऐड कर दीजिए तो 5 + 5 10 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 34 में से 25, 14 में से 5 गया 9, एक कैरी कर लिया था और 2 में से 2 गया 0। अब 81 उतार लीजिए क्योंकि पेयर वाइज उतारा जाता है, क्योंकि डेसिमल लगा है तो यहां हम डेसिमल लगा देंगे। अब एक अंक हमको ऐसा ढूंढना है कि जो जिसको यहां पर लिखेंगे हम और उसी से मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या है वो इसके बराबर हो या इससे कम। तो ऐसा अंक मुझे देखने में 9 दिख रहा है। 9 से देखो हमने मल्टीप्लाई किया तो 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9 एग्जैक्टली। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ नहीं बचा, तो बिल्कुल सटीक मिल गया। और अगर आगे करना हो तो इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 9 9 18 118, लेकिन आगे की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब 34.81 का जो अंडर रूट है वो 5.9 होगा। इस तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं। एक वर्गमूल और निकाल देते हैं, एक वर्गमूल यहां पर और लेते हैं। अंक है 62.345, तो 345 है तो इसके बाद, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 3 अंक है तो इसके बाद एक 0 लगा सकते हैं। तो अब राइट हैंड से चलेंगे तो ये 50 का एक पेयर बन जाएगा, 34 का एक पेयर बन जाएगा और 62 का एक पेयर बन जाएगा। अब देखो एक अंक ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू 62 से कम हो। तो 7 7 49 इससे कम है, 8 8 64 62 से ज्यादा हो जाएगी। तो 7 7 49 लेंगे तो 7 यहां लिख देंगे, 7 यहां लिखे, 7 यहां, 7 और 7 को जोड़ा तो 14 हो गया। 62 में से 49 को सब्ट्रैक्ट किया तो 13 बचा। अब डेसिमल हमने लगाया और 34 उतार दिया। अब देखो यहां पर एक हम मिस्टेक भी कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। हमने एक अंक लिया 9 लिया तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 यहां भी लिखेंगे, हमने देखो 8 लिख दिया क्योंकि जा नहीं रहा है। तो 9 9 81 और 9 चौक 36 और 8 44 का 4 हासिल है 4, 9 कम 9 4 13। अब देखो ये 1341 जो है 1334 से बड़ी संख्या हो गई। इसका मतलब 149 9 बार नहीं जाएगा, तो हमने देखो साइड में कर दिया है 8 बार जाएगा। तो अब क्या होगा 148, तो यहां पर भी 8 हम लिखेंगे। ये देखो 8 मैंने लिख दिया और 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 कैरी 3, 8 1 जा 8 3 11। अब सब्ट्रैक्ट करो, 4 - 4 0, 13 - 8 5, 2 - 1 1। अब इसको 8 को ऐड कर लो तो 8 8 16 का 6 कैरी 1 हासिल है 1, 4 1 5 156। अब फिर एक अंक हमको ऐसा चूज करना है कि उस अंक को यहां पर लिखें, उसी से मल्टीप्लाई करें और जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने में आए वो इससे कम हो। तो ऐसा अंक मुझे 9 मिला और 9 यहां मैंने लिख दिया। 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 6 जा 56 और 8 62 कैरी 6, 9 5 जा 45 6 51 कैरी 5, 9 1 जा 9 5 14। देखो इससे कम है तो अब और आगे होता जाएगा। अब इसको यहाँ पे जोड़ ले तो ये हो जाएगा 9 9 18 का 8 हासिल 1 6 1 7 5 1 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, 4 में से 2 गया 2 और फिर यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 में से ये आ जाएगा 9 39 9 1 10 का 0 हासिल है 1 2 2 4 1 5 5 9 1 10 का 0 हासिल है, ये उतना हुआ। अब अगर आगे अगर हम करना चाहते हैं तो 2 इसमें और 0 बढ़ाने पड़ेंगे और मुझे लग रहा है 15 छिक्का 90 और 5 छक्का 30, 6 बार नहीं जाएगा 5 बार जाएगा। देख लेते, चलो एक और करके दिखा देते हैं। मुझे लग रहा है 5 बार जाएगा तो 5 से कर देते हैं। 55 25 का 5 हासिल आया 2 और 5 8 40 2 42 का 2 हासिल आया 4, 5 7 35 35 4 39 का 9 हासिल आया 3,
पचम 25 और 3 28 का 8, हासिल आया 2, 5 एकम 5 2 7। सब्ट्रैक्ट करें तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये आ जाता है 62.345 का जो स्क्वायर रूट है वो 7.89 है। अब इसमें तो बहुत आगे करते चले जाइए, आता जाएगा। तो इस तरह से वर्गमूल निकालते हैं। तो ये सेमेस्टर 6 का बीए एजुकेशन का हमने एमसीक्यू प्रिपेयर किया है और ये पार्ट 1 था। इसको सब्सक्राइब करो और अपने और भी दोस्तों को बताइए जो इस बीए एजुकेशन सेमेस्टर 6 के हों, उनको भी कहें कि इसको चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।